हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फुल सबट्रैक्टर। जैसा कि प्रीवियस हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट टॉपिक हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा था, अभी हम हैं फुल सबट्रैक्टर पर। देखिए, फुल सबट्रैक्टर भी हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है जिसमें कि 3 इनपुट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 3 इनपुट्स को इन्वॉल्व करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन आउटपुट 2 ही प्राप्त होते हैं, जैसे बोरो और डिफरेंस। जैसा कि हाफ सब्ट्रैक्टर में भी हमने देखा था, हमें 2 ही आउटपुट मिल रहे थे, बोरो और डिफरेंस। यहाँ पर भी हमें 2 ही आउटपुट प्राप्त होंगे। इस फुल सब्ट्रैक्टर में इनपुट के रूप में जो हम कंसीडर करेंगे वैल्यू, वो होगा हमारा ए बी। ए हमारा मिन्यूएंट रहेगा, बी सब्ट्रेंड, और एक थर्ड इनपुट जो रहेगा पी इन, यानी कि बोरो इन। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है कि हमने 3 इनपुट लिए हैं, ए बी और बी इन, और 2 ही आउटपुट हैं, डिफरेंस और बी आउट बोरो। अब इसी के अकॉर्डिंग 2 की पावर 3 से 8 पॉसिबिलिटीज वाला हम एक ट्रुथ टेबल कंसीडर करेंगे, और उस ट्रुथ टेबल से हम 2 डिफरेंस या 2 आउटपुट निकालेंगे, डिफरेंस और बोरो। हमने ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स कंसीडर किए हैं, ए बी बी इन, और आउटपुट लिए हैं डिफरेंस और बी आउट। 2 की पावर 3 से ये 8 पॉसिबिलिटीज वाला हमने बाइनरी सीक्वेंस लिखा, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक, जो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी अपनाते हैं, 0 to 7। अब देखिए, 0 - 0, यानी ए माइनस बी करोगे पहले आप, फिर बी माइनस बी इन करोगे, 0 - 0 0 मिलेगा। फिर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस भी हमें बोरो मिलेगा, और सॉरी डिफरेंस भी हमें 0 मिलेगा और बोरो भी हमें 0 मिलेगा। उसी के बाद इनपुट में ए 0 बी 0 बी इन आपका 1 है। सबसे पहले ए माइनस बी करोगे, 0 - 0। उसके बाद जो भी आएगा, बी में 0 आ रहा है यहाँ पे, 0 - 1। अब छोटे में से बड़ा संख्या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें आगे से बोरो कैरी करना पड़ेगा। तो जब बोरो कैरी करेंगे तो ये 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस हमारा 1 और बोरो भी हमारा 1। इसी के बाद 0 - 1, पहले 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो कैरी करना पड़ेगा, तो इसीलिए बोरो हमारा यहाँ पे 1 हो गया, और ये 1 0 में से 1 जाएगा 1। फिर 1 - 0, तो डिफरेंस भी हमारा 1 बचेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट डिजिट में से सब्ट्रैक्शन करेंगे, नेक्स्ट डिजिट का 0 - 1, यानी कि 0 - 1 के लिए हमें बोरो 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और फिर 1 - 1, डिफरेंस हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले 1 - 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 - 0 करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, तो डिफरेंस 1, बोरो हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिया। इसी प्रकार टेस्ट डिजिट सब्ट्रैक्शन करना है हमें, 1 - 0 1, फिर 1 - 1 0, तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। सेम इस डिजिट के लिए 1 - 1 0 मिलेगा हमें, और 0 - 0 0, डिफरेंस 0, बोरो 0। लास्ट डिजिट है हमारा, 1 - 1 करेंगे पहले तो 0 बचेगा, फिर 0 - 1 करेंगे तो हमें बोरो 1 लेना पड़ेगा, और डिफरेंस भी हमारा 1 बचेगा। अब हमें देखना है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाली इक्वेशन यहाँ पे हमें राइट डाउन कर देनी है। तो हम देखेंगे डिफरेंस में हमारा आउटपुट कहाँ कहाँ ये है। एक तो यहाँ पर है, कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 1 पर 1 है, डिफरेंस में 2 पर 1 है, 4 पर 1 है, और हमारा 7 1 है। ऐसे ही बोरो में देखेंगे, हमारा 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है, और 7 1 है। तो एक हमें एक लॉजिक इक्वेशन इस डिफरेंस से और बोरो आउट से हमें लिख लेना है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसा कि प्रीवियसली हमने हाफ सब्ट्रैक्टर में किया है, हाफ एडर में, फुल एडर में। अभी जिस प्रकार जहाँ जहाँ हमारा आउटपुट हाई है, जैसे डिफरेंस में हमारा 1 पे है, 2 पर है, 4 पर है, 7 पर है, तो डिफरेंस इक्वल्स टू 1 पे आप देखोगे ये ए के नीचे 0 बी इन, तो ए बार बी इन प्लस। इसी प्रकार 2 पर हमारा, इसके आगे देखेंगे 2 पे हाई है डिफरेंस, तो ये हमारा हो जाएगा ए बार बी इन बार। तो हमारा हमने लिखा है ए बार बी इन बार प्लस F4 पर हाई है, तो A1 है, बी और बी इन दोनों हमारे 0 हैं, ए बी बार बी इन बार, ये लिख दिया। इसी प्रकार 7 में हमारी तीनों डिजिट 1 1 है, तो ए बी इन, ये डिफरेंस का निकाल लिया। इसी प्रकार हमें बी आउट भी निकालना है। बी आउट हमारा है 1 2 3 और 7 पर,
तो 1 पे ए और बी 0 0 और बी इन सेम डिफरेंस की तरह ही डिजिट है फर्स्ट वाली, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट हमारा 2 वाला भी दोनों का सेम है। और एक 3 में जो है हमारा ए 0 है, बी और बी इन 1 1, तो ए बार बी बी इन। और 7 हमारा तो तीनों ही 1 है, तो ए बी बी इन। इस चीज़ को हम एक के मैप के जरिए भी ड्राइव करेंगे। तो के मैप के लिए हमने ऑलरेडी एक डिजिट निकाल के रख ली कि डिफरेंस हमारा कहाँ का 1 है, 1 2 4 7। तो डिफरेंस हमारा सिग्मा एम इक्वल्स टू 1 2 4 7। ऐसे ही बी आउट हमारा 1 2 3 7। बी आउट बी आउट हो गया हमारा 1 2 3 7। अब इसको भी हम के मैप के थ्रू भी ड्राइव कर लेंगे और के मैप के थ्रू इसका शॉर्ट लॉजिक एक्सप्रेशन एक फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखेंगे के मैप के जरिए डिफरेंस का शॉर्ट लॉजिक एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो डिफरेंस हमने देखा था पहले, हमारा कहाँ कहाँ आई था आउटपुट 1 2 4 7 और 3 इनपुट हैं। तो 3 इनपुट वेरिएबल के मैप हम ड्रॉ कर लेंगे, यानी 8 स्क्वायर बनेंगे हमारे, जो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ए बी सी 3 इनपुट ले लिए, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 1। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें के मैप बनाना है। अब जिस जगह हमारा आउटपुट आई है 1 2 4 7, तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 पे 1, 2 पर 1, 4 पर 1, 7 पर 1। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ना तो कोई पेयर बन रहा है, ना स्क्वायर बन रहा है, ना कोई क्वाड बन रहा है, ना ऑक्टेट बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है इसमें। तो यानी कोई लूपिंग नहीं हो रही है और सारे वेरिएबल्स हमारे सिंगल हैं। तो सिंगल वेरिएबल कंसीडर किए और हमें डिफरेंस का जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पर देखेंगे, ए बार बी है ऊपर, ए बार बी के साथ सी बार का मल्टीप्लाई, तो ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार ऊपर है इसके, तो इसके साथ सी बार का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी बार सी बार प्लस सेम वेरिएबल इसका सी का मल्टीप्लाई ए बार बी बार के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा ए बार बी बार इंटू सी। और तीसरा हमारा है 7 पे 1, तो ए बी और ये सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये हमें एक डिफरेंस मिला है, ए बार बी इंटू सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी। जैसा कि हमने एक डिफरेंस निकाल लिया, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, ये ऑटोमेटिकली एक ए एक्स और बी एक्स और सी का ही आउटपुट होता है। इसको हम डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए एक्स और बी एक्स और सी भी लिख सकते हैं, यानी कि ये और शॉर्ट फॉर्म में आ गया हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम इसी प्रकार जो हमारा बोरो आउट है उसके लिए भी हम के मैप से एक लॉजिक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। जैसा कि हमने के अभी ट्रुथ टेबल में देखा था, हमारा जो बोरो था वो 1 2 3 7 इन जगह पे लॉजिक हमारा हाई था बोरो का। तो इसके लिए भी हम 3 वेरिएबल इनपुट के मैप ड्राइव किया है हमने, ए बी सी बार सी। सेम यहाँ पे हमने ऊपर जिस प्रकार से डिफरेंस के लिए के मैप क्रिएट किया है वैसे ही किया है। डिफरेंस केवल इतना है कि बोरो में हमारा जो आउटपुट है एक तो 1 पर हाई है, 2 पर हाई है, 3 पर 7 पर, यहाँ हमारा पेयरिंग हो रहा है आपस में, यानी हमारे ये 3 पेयर्स बनते हैं। एक तो 1 3 के साथ मिलकर, एक हमारा 2 3 के साथ मिलकर बना रहा है, एक हमारा 7 3 के साथ मिलकर पेयर बना रहा है। अब हमें कॉमन देखना है, 2 और 3 में यहाँ हमें कॉमन देखना है। तो सी बार से सी यहाँ तो कॉमन आएगा नहीं, तो ऊपर हमें देखना है हमारी जो कॉमन नंबर है, कॉमन डिजिट है वो है ए बार बी। तो फाइनली एक ए बार बी हमें ये मिला यहाँ से। और दूसरा हम 1 और 3 में से देखेंगे कि हमारा कौन सा डिजिट कॉमन है। तो 1 के ऊपर ए बार बी बार है, 3 ए बार बी, तो दोनों में से हमारा ए बार कॉमन है, तो ए बार तो ये आ ही गया। और ये सी बार इधर पूरे रो के लिए चलेगा, तो ए बार इंटू सी। इसी प्रकार 3 और 7 में कॉमन देखना है, तो 3 और 7 के ऊपर 3 ए बार बी, 7 हमारा ए इंटू बी, दोनों में से बी कॉमन है, तो ये बी इंटू सी। और तीनों को हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, तो बी आउट हमारा हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब हम इन्हीं दोनों के लिए एक लॉजिक सर्किट क्रिएट कर लेंगे। जो लॉजिक सर्किट होगा उसमें हम 3 इनपुट ए बी सी ले लेंगे, एक तो एक ए बार नॉट गेट लगा के ए बार, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी प्रकार सी का कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हमें ऑलरेडी दिख रहा है, डिफरेंस के लिए हमें सिर्फ एक एक्सओर गेट की आवश्यकता है, जिसमें 3 इनपुट दे देने हमें, ए एक्सओर बी एक्सओर सी, यानी ए बी सी। तो एक एक्सओर गेट का
सिंबल बना लेंगे, लॉजिक सिंबल। ये हमारा एक्सोर गेट हो गया और इसमें 3 इनपुट दे देने हमें, ए, बी और सी। तो ये फाइनली हमारा डिफरेंस के लिए हो गया आउटपुट। डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। इसी प्रकार हम अपने बी आउट यानी कि बोरो के लिए एक लॉजिक गेट बनाएंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारे ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी प्लस ए बार इंटू सी प्लस बी सी, यानी 1 2 3 3 तो एंड गेट की आवश्यकता है। तो 3 एंड गेट्स लगाएंगे और तीनों एंड गेट को और कर दें, और गेट में आउटपुट दे देंगे तीनों एंड गेट का। यानी तीनों हमारे कैसे हो रहे हैं, एक और गेट में जा रहे हैं, सम हो रहे हैं, तीनों का प्लस हो रहा है, इसीलिए तीनों को एक और गेट में अप्लाई कर देंगे। और फाइनली यहाँ से हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा बी आउट। यहाँ इनपुट दे देंगे, पहला है हमारा ए बार इंटू बी। तो ए बार हमारा, यहाँ हमारा नोट गेट है, ए बार इंटू बी। तो बी हमारा विदाउट नोट गेट के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए बार इंटू बी। दूसरा है हमारा ए बार इंटू सी। तो ए बार हमारा ये हो जाएगा और सी हमारा विदाउट नोट गेट, ये हो गया ए बार इंटू सी। तीसरा है हमारा बी सी, जो बिना नोट गेट के ही हैं तीनों। तो बी और सी। तो यहाँ हमारा जो मिलेगा वो बी आउट एक आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रकार हमने देखा हमारा जो फुल सबट्रैक्टर था उसके लिए हमने लॉजिक एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट डायग्राम क्रिएट किया।